यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत। निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्ण रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण। इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि दब रही अभी बन पत्र जीर्ण। आती दुलार को हिचकी सी सूने कोनों में कसक भरी। इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी। जीवन समाधि के खंडहर पर जो दीपक जल उठते अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी में। मनु छोड़ तो आए हैं श्रद्धा को, श्रद्धा के साथ अपने बसाए उस सुखी संसार को, लेकिन चैन नहीं है उनके हृदय को अब भी। अपना विचलित मन लिए भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। क्या तलाश है उनकी, गंतव्य क्या है, मंतव्य क्या है, स्वयं भी नहीं जानते। श्रद्धा को उस स्थिति में यूं छोड़ आने के कारण अपराध बोध भी यदा कदा होता तो है उन्हें, किंतु वो भी स्थायी नहीं है, क्योंकि उनका अहम उन्हें उनके इस विचार को अधिक समय तक पालने नहीं देता। लौटने का विचार तो किया ही नहीं उन्होंने, और किया भी तो नकारात्मक निर्णय उसके साथ पहले से ही जोड़ लिया कि अब मैं इतना दूर आ चुका हूँ कि लौटना संभव नहीं। अपने आप के प्रति ही उमड़ रही है उनकी सहानुभूति, सेल्फ पिटी फिर एक बार कि मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है, सब कामनाएं मेरी अधूरी ही मिट जाएंगी क्या। मेरा यौवन, मेरे यौवन की मधुर लालसाएं, क्या घोंट देना होगा मुझे उनका गला, क्या कभी समाप्त होगा मेरा विरह। अपने जीवन की इस निराशापूर्ण परिस्थिति की अपने एकाकीपन की तुलना कर रहे हैं वो उस उजड़े सूने खंडहरों से भरे नगर प्रांत से, जहाँ पर वो अभी आकर ठहरे हैं अपनी उस दिशाहीन यात्रा से विश्राम लेने के लिए। लेकिन उनकी इस विचार श्रृंखला में श्रद्धा के प्रेम को छोड़ आने का विचार तो वो करते हैं, लेकिन श्रद्धा अब किस स्थिति में होंगी, कैसे वो जीवन काट रही होंगी मनु के बिना, कितनी दुखी होंगी, नवजात शिशु को लेकर क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही होंगी, इन सब पे ज़रा सा भी विचार नहीं किया है मनु ने। तो कहते हैं कि यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत। निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत। कितनी सुखमय स्मृतियाँ अपूर्ण रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण। इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि दब रही अभी बन पत्र जीर्ण। आती दुलार को हिचकी सी सूने कोनों में कसक भरी। इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी। जीवन समाधि के खंडहर पर जो दीपक जल उठते अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत। बड़े ही निराशापूर्ण स्वर में कह रहे हैं मनु, देखकर अपने सामने उस ध्वस्त नगर प्रांत को। कहते हैं कि देखो, ये उजड़ा हुआ सुनसान पड़ा हुआ नगर का भाग है जो शायद प्रलय में ही ध्वस्त हुआ होगा।
तो किसी समय इसके भवन और अट्टालिकाएं स्थापत्य कला के या कारीगरी के आदर्श रहे होंगे, परंतु अब वे सर्वथा उजड़कर खंडहर बन गए हैं। और जिस प्रकार इस नगर के वास्तुकला के आदर्श भवन नष्ट हुए हैं, उनमें सुख और दुख की सारी यादें, उन सब के लक्षण भी नष्ट होकर दबे पड़े हैं। टेढ़ी मेढ़ी वक्र लकीरें जो बिखरी पड़ी हैं, विकीर्ण हैं, प्राणियों के सुखहीन भाग्य के, वो सब आज सूचक बन गए हैं। तात्पर्य मनु का यही है कि ये नगर जो उजड़ा पड़ा है, इसके ध्वंसावशेष चारों ओर जो बिखरे पड़े हैं, इनके बीच छिपा हुआ है सुख और दुख का स्वरूप। लेकिन उजड़ने पर तो वो सब समाप्त हो गए। यही है दुख का स्वरूप। प्राणियों का भाग्य सुख की कुछ घड़ियां दिखाने के पश्चात दुख में परिवर्तित हो ही जाता है। ऐसा इस नगर की दशा को देखकर जान पड़ता है। अच्छे अच्छे आकर्षक भवनों में अनेक सुखों की स्मृतियां अधूरी इच्छा बनकर इनके ऊपर मंडरा रही हैं। अर्थात इन भवनों का अतीत कितना सुखमय रहा होगा। जिन्होंने इनको बनवाया था, उनकी इच्छा इस विनाश के कारण अधूरी रह गई होगी। अतः अतीत की स्मृतियां, वो रुचियां, वो सब इन अवशेषों के साथ जुड़ी हुई हैं। वे लोग भी विलास में रुचि रखते होंगे और उनकी ये विलासी प्रवृत्ति ही कारण है इतने सुंदर अवशेषों का, जो अभी तक इन बिखरे मलबे के ढेरों के नीचे जो जीर्ण शीर्ण हो दबे पुराने सूखे पत्ते बनकर दबी हुई हैं। इसके कोने में कहीं स्नेह की स्मृति में हिचकी तो कहीं वियोग की वेदना छिपी हुई है। आती दुलार को हिचकी सी, सूने कोनों में कसक भरी। अर्थात संयोग वियोग की स्मृतियां इसके इतिहास के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा जीवन, श्रद्धा से जुड़ी कुछ सुखमय यादें और कुछ वो दुखमय अनुभव, जिसके कारण आज ध्वस्त है दोनों का जीवन इस खंडहर की तरह। जैसे अमर बेल वृक्षों पर फैलती हुई स्वयं तो हरी भरी रहती है, पर उस वृक्ष को सुखा देती है, इसी प्रकार ये नगर तो विध्वस्त हो गया है, पर उसके साथ जुड़ी उत्थान पतन संयोग वियोग की कथाएं अब भी हरी हैं। सब अवशेष सुना रहे हैं वही कथाएं। इस प्रकार ये नगर एक तरह के एक सूखे वृक्ष के समान है और वो कथाएं आकाश की उस अमर बेल के समान है। जैसे समाधि के खंडहर पर दीपक जलाया जाता है, जैसे किसी मृत व्यक्ति की समाधि पर दिया जलाया जाता है जो कुछ समय के पश्चात स्वयं ही बुझ जाता है, इसी प्रकार नगर में कभी जीवन की हलचल रही होगी, जिसका ये नगर आज समाधि चिन्ह बन गया है। इसे देखकर स्मृतियों के दीपक जल उठते हैं, हृदय में वेदना सी उठने लगती है। लेकिन जब वो शांत होती है तो वो सब स्मृति के दीपक भी अपने आप बुझ जाते हैं। रह जाता है तो केवल एक निर्जन निर्जीव खंडहर, एक सन्नाटा। यूं सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आए प्रशांत। पथ पथ में भटक अटकते वे आए सुउजड़ नगर प्रांत। बहती सरस्वती वेग भरी निस्तब्ध हो रही निशा शाम। नक्षत्र निरखते निर्निमेष वसुधा की वह गति विकल वाम। वृत्रघ्नि कर वह जना कीर्ण उपकूल आज कितना सूना। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। वह पावन सारस्वत प्रदेश
दुह स्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर ध्वांत। यूं सोच रहे मनु पड़े श्रांत, श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड़ चले आए प्रशांत। पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत। बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशा श्याम। नक्षत्र निरखते निर्निमेष, वसुधा की वह गति विकल वाम। वृत्रघ्नि कर वह जनाकीर्ण, उपकूल आज कितना सूना। देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति देती थी दुख दूना। वह पावन सारस्वत प्रदेश, दुह स्वप्न देखता पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर ध्वांत। तो बस यूं ही लेटे लेटे उस खंडहर में, उस उजड़े हुए परिसर में मनु सोच रहे हैं कुछ अतीत की, कुछ वर्तमान की। सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, शांति और प्रेम से भरा श्रद्धा का बसाया घर संसार भी उनके चिरमुक्त हृदय को रास नहीं आया। और भटकते हुए वन वन अब आ पहुँचे हैं यहाँ इस उजड़े प्रांत में, इस सारस्वत प्रदेश में। अपनी इसी विचार श्रृंखला में डूबे मनु गहरे अंधकार के साए में, उस सन्नाटे में सुन रहे हैं पास ही तीव्र गति से बह रही सरस्वती नदी का कल कल स्वर। आकाश में छिटके हुए तारे मानो देख रहे हैं अपलक मनु की ही ओर, देख रहे हैं पृथ्वी की इस दुख भरी विपरीत चाल को। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं उपहास तो नहीं कर रहे हैं उनका। पृथ्वी की विपरीत गति यहाँ पे इसलिए कही है उन्होंने कि सुनसान प्रदेश तो बस जाते हैं और बसे हुए घनी बस्ती वाले क्षेत्र उजड़ जाते हैं। उस नगर की एवं सारस्वत प्रदेश की यही स्थिति थी। वृत्रासुर के वध की साक्षी उस सरस्वती नदी का कभी घनी जनसंख्या से भरा तटवर्ती प्रदेश आज कैसा सुनसान पड़ा था। देवराज इंद्र ने वृत्रासुर पर जो विजय पाई थी, उसकी याद उस स्थान की दुर्दशा देखकर सुख के स्थान पर दुगना दुख का अनुभव करा रही थी मनु को। किसी समय का समृद्ध और पवित्र वह सारस्वत प्रदेश आज म्लान दिखाई दे रहा था, दुर्दशाग्रस्त होकर बुरे सपने देख रहा था। सब ओर उस समय घना अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ पे जिस सरस्वती नदी का वर्णन है, तो ये सरस्वती नदी वैदिक साहित्य में वर्णित वो नदी नहीं है जो कि राजस्थान के विनशन तीर्थ में विलीन होती थी। ये तो है अफगानिस्तान की ओर बहने वाली हरावती के नाम से आजकल पुकारी जाने वाली नदी। भारत के उत्तर में वर्णित इलावर्त वर्ष से इसका संबंध होगा, जो इड़ा के नाम से या फिर इड़ावर्त या इलावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। और कवि ने अपने आमुख में यद्यपि इस संबंध में कुछ विशेष लिखा नहीं है, तथापि अनुमान से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जीवन काले कर नव विचार, जब चला द्वंद्व था, असुरों प्राणों की पूजा का प्रचार। उस ओर आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कह रहा था पुकार। स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर। उल्लासशील में शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत। जीवन विकास वैचित्र भरा, अपना नव नव निर्माण किए। रखता यह विश्व सदैव हरा, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार। नियमों में बंधते दुर्निवार। जीवन का लेकर नव विचार,
जब चला द्वंद्व था असुरों प्राणों की पूजा का प्रचार। उस ओर आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कह रहा था पुकार। स्वयं सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर, उल्लासशील मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण और। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वैचित्र्य भरा, अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा। प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार, नियमों में बंधते दुर्निवार। अब पिछले पद में कवि ने देवासुर संग्राम की चर्चा की थी। मनुष्य के हृदय में भी कुछ इसी तरह का दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष होता रहता है। मनु उसी की पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक वृत्त के रूप में अब इसका विवेचन करते हुए कहते हैं, किसी समय जीवन के संबंध में नई धारणा लेकर देवों और असुरों के मध्य एक विचारधारा का संघर्ष चला था। उनमें असुर तो प्राणों को सबसे प्रमुख मानकर उनकी ही पूजा में लगे थे। असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार था, अर्थात उन्हीं में मस्त रहते थे। और दूसरी ओर थे देवता, जिनमें यह विश्वास भर गया था कि हम देव होने के कारण सर्वोपरि हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। वे अहंकार पूर्वक घोषणा करते थे कि हम तो सदा दूसरों द्वारा पूजे जाने वाले हैं, हम तो स्वयं ही कल्याण स्वरूप हैं, सतत आराध्य आत्ममंगल उपासना में विभोर। इसी विश्वास में मग्न हैं हम सदा कि हम आनंदमय हैं, सारी शक्तियाँ हमारे भीतर हैं। फिर भला हम अपनी रक्षा के लिए किसका आश्रय खोजें? हम तो स्वयं दूसरों की रक्षा करने वाले हैं। ये हमारा जीवन सदा उमड़ते आनंद उल्लास और सब प्रकार की शक्तियों का मूल स्थान है। और हमारे इस जीवन का तो सदा विविधता से विकास होता ही रहता है, नित नए रूप ये बदलता ही रहता है। आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत है ये, जीवन के विकास वैचित्र्य से भरा हुआ। ये विकास किसी अन्य की शक्ति पर आश्रित नहीं है, हम स्वयं करते हैं इसे। हम अपनी उस आधिदैविक और आध्यात्मिक शक्ति से नित्य नए नए रूप में अपना स्वरूप का निर्माण करते हैं और बस इसी प्रकार इस सृष्टि को समृद्ध रखा करते हैं। सदा इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि किस ढंग से इन प्राणों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो सके, और इसी उद्देश्य से नए नए साधन जुटाते हैं। और जहाँ कहीं कुछ कमी दिखाई देती है तो उसे सुधारते हैं, उन त्रुटियों को दूर करते हैं, उन्हें और अच्छा बनाते हैं। बस इसी इच्छा से वे कड़े न टूटने वाले नियम बनाकर उनके बंधन में अपने आप को बांधते रहते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों में कही हुई कथा का कुछ अंश लिया है कवि ने, और उसी अंश को लेकर कवि ने आसुरी प्रवृत्ति को प्रस्तुत किया है। वहाँ पे दानवों के लिए असुर शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी व्युत्पत्ति असुषु रमन्ते अर्थात प्राणों में रमने वाले इस प्रकार की गई है। उपनिषदों में आई एक कथा के अनुसार ब्रह्म को जानने के प्रसंग में असुरों ने प्रजापति ब्रह्मा के कथन का अभिप्राय न समझकर अन्नम वै ब्रह्म अर्थात अन्न ही ब्रह्म है ये मान लिया था। तो तब से वे अन्न को अधिक से अधिक खाकर प्राण रक्षा में प्रवृत्त हो गए और यही मानने लगे कि असुर केवल प्राणों में ही रमते हैं और अपने प्राणों की ही रक्षा ही उनका मूल है। लेकिन इससे आगे भी कोई और सत्ता है ये जानने की चेष्टा उन्होंने कभी नहीं की। तो इसका संकेत तो प्राणों की पूजा के रूप में दिया गया है और वहीं से कवि ने इस प्रसंग को उठाया है। दूसरा पक्ष है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते अर्थात संसार के ये सभी पदार्थ जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसकी शक्ति से ये जीवित हैं और बाद में ये जिसमें मिल जाते हैं वही ब्रह्म है। इस कथन का सार असुरों ने अन्न या प्राण को माना था, तो देवों ने स्वयं को वो शक्ति मान लिया और वे मदमत्त हो गए। भारतीय दर्शन के अनुसार सृष्टि का उदय जिस शक्ति से होता है वह सत, चित और आनंद इन तीन धर्म वाली है। सत वह जो सदा बना रहे, चित यानी चैतन्य ऊर्जा, जीवन शक्ति का स्रोत
और आनंद सुखमय। तो देवता जब अपने आप को उल्लासशील और शक्ति का केंद्र कहते हैं तो आनंद एवं चित्त का संकेत तो अपने आप ही हो गया। आत्म मंगल उपासना से सत का यहाँ पे कवि ने संकेत दिया है। स्वयं सतत आराध्य आत्म मंगल उपासना में विभोर। तो इस प्रकार तीनों से युक्त होने से देवता अपने को सबसे बड़ा मानने लगे। इसी कारण अब और किसकी शरण खोजूं, ये कहा है उन्होंने। उस ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता नियामक कहा गया है, परंतु आसुरी प्रवृत्ति का एक पक्ष जो विश्व का उदय स्वयं कुदरत से होता मानता है, उसके अनुसार इसको बनाने वाला और कोई नहीं है। तो कवि का विचार है कि देवों और असुरों दोनों की ही दृष्टि जो थी वो भ्रांति पूर्ण थी। देवता स्वयं को सतत आराध्य सबसे ऊपर शक्ति का केंद्र माना करते थे और असुर प्राणों में रमने वाले। और क्योंकि मनु ने अपनी आंखों से देव संस्कृति को बनते बिगड़ते देखा है, देवासुर संग्राम देखा है, उसके होने के कारण विभिन्न क्रियाकलाप सब देखे हैं, सब मनस्थितियों को समझा है। और आज जब इस ध्वस्त सारस्वत प्रदेश में पड़े हुए हैं, विचार कर रहे हैं मनु, तो वही सब याद कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि ना असुर रहे न देव, नाश सबका निश्चित है। हर इमारत को एक दिन खंडहर होना है, हर जीवन को एक दिन ध्वस्त होना है, हर देव को, हर दानव को एक दिन इसी प्रलय में विलीन होना है और फिर वहीं से एक नए सृजन का कारण बनना है। था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। फिर क्यों न तर्क को वे शस्त्रों से सिद्ध करें, क्यों हो न युद्ध उनका संघर्ष चला शांत। वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, मुझ में ममत्वमय आत्ममोह, स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता। हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। यह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन। सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन। अब सोचते सोचते मनु के भीतर थोड़ा अपराध बोध घर कर रहा है। अपनी इस दुर्दशा के लिए अपने आप को ही उत्तरदायी मानते हुए कह रहे हैं कि वे असुर और देव दोनों ही भ्रांति में पड़े थे। एक पक्ष अर्थात असुर अन्न या प्राणों को महत्व देने के रूप में शरीर को ही पूजता था, जो कि जड़ है। आत्मा के बिना यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए उसे दीन या महत्वहीन कहा जाता है। दूसरा पक्ष अर्थात देवगण अपने अधूरे देवत्व के अहंकार में फूले हुए अपने आप को असुरों की अपेक्षा अधिक चतुर या तत्वज्ञ समझते थे। देव होने पर भी सर्व शक्ति संपन्न न होकर, नियति के हाथ का खिलौना होने पर भी देवत्व के अहंकार में फूले नहीं समाते थे। इसलिए उनका भी अहंकार अधूरा था, थोथा था, इसीलिए तो नष्ट हुए। लेकिन दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए थे। असुर उन देवों की महत्ता को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे, उनके लिए शरीर ही सब कुछ था। देवता देव होने के नाते उनका या किसी अन्य सर्वोपरि शक्ति का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार दोनों ही आस्था से रहित थे। तब ये स्वाभाविक था कि दोनों पक्षों में परस्पर युद्ध होता। तो इस प्रकार देवों और असुरों का टकराव निरंतर चलता रहा, चलता रहता है। हमारे भीतर भी दैवी और आसुरी भाव हैं जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, जो सदा से रहे हैं। अब मनु सोचते हैं मेरे भीतर भी तो हैं, मैं भी तो देव जाति से संबद्ध होने के कारण अपने आप को महान समझता हूँ। इस प्रकार अपने संबंध में मिथ्या ज्ञान मुझे भी तो है।
तो किसी प्रकार का नियंत्रण स्वीकार न करने की निरंकुशता मुझ में भी तो भरी हुई है। मैं प्रलय में हुए विनाश को देखकर डरा हुआ अपने शरीर को बचाने के लिए यज्ञ के रूप में देवताओं की पूजा करने को विकल हो गया। वह असुरों अर्थात असुरों और देवों के मध्य का संघर्ष अब मेरे भीतर घर कर गया है। अब वो मुझे सता रहा है। यूं तो मैं शरीर की दृष्टि से श्रद्धा से बिछुड़ा था, परंतु अपनी इस दुर्बलता के कारण मैं अब आंतरिक रूप से भी श्रद्धाहीन हो गया हूँ, अर्थात आस्था से रहित हो गया हूँ। श्रद्धा केवल वो स्त्री या वो नारी नहीं है जिससे मुझे प्रेम है। श्रद्धा मेरे भीतर की भावना है, मेरी आस्था है, मेरे अंदर का प्रेम है। लेकिन मैंने अपनी ही दुर्बलता के कारण अपने भीतर की उस आस्था को नष्ट कर दिया है। तात्पर्य यह है मनु का कि मैंने अपनी दुर्बलताओं के कारण ही अपने आप अपनी यह दुर्दशा कर ली है। देव संस्कृति से बहुत कुछ सीख कर बहुत कुछ नया करने की इच्छा थी, लेकिन मैं उससे ऊपर न उठ पाया और वही दुर्बलताएं फिर से एक बार मुझ पर हावी हो गईं। फिर एक बार मैंने वही किया। कवि ने यहाँ पर एक सत्य का उद्घाटन किया है। मनुष्य व्यवहार क्षेत्र में भले ही अहम के कारण भूल पर भूलें करता रहे और अपने लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करता रहे, परंतु एकांत में बैठकर जब शांति से अपने किए कार्यों का विश्लेषण करता है तो उसे अपने सारे दोष विदित हो जाते हैं। दूसरे के समक्ष चाहे वह उन दुर्बलताओं को स्वीकार करे या ना करे, पर अपने आप में अनुभव कर लेता है। स्वयं तो वो सब जानता है, अपना सत्य। तो मनु यही सब सोच रहे थे, अचानक से उनके कानों में फिर से गूंजी वही चिर परिचित ध्वनि। याद होगा, एक समय था जब काम ने उनके कानों में घोला था कुछ ऐसा सत्य जिसने प्रेरित किया था उन्हें श्रद्धा की ओर बढ़ने के लिए, श्रद्धा के प्रेम के लिए, बताकर कि काम और वासना का सदा से संबंध है। लेकिन आज वही काम निराश है। एक बार फिर से मनु के कानों में गूंज रही है काम की आवाज़। तो चलिए सुनते हैं इस बार काम मनु के कानों में क्या कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें करनी होगी प्रतीक्षा। अगली कड़ी में लौटूंगी लेकर मनु के कानों में गूंजते हुए काम के वो शब्द। जय शंकर, जय भारत।